जून का महीना था। गर्मी अपने अरूज पर थी, मगर गांव के वो लम्हात कुछ और ही होते थे। मैं आसिफ तब शायद 10 या 11 साल का था। हमारा गांव नौरवाला अपनी सादगी और खामोशी के लिए मशहूर था, मगर हमारे लिए असल जिंदगी पुराने बरगद के नीचे चलती थी। पुराना बरगद गांव के मरकज में था। इसके नीचे एक छोटा सा चबूतरा था, जहां गांव के बुजुर्ग शाम को हक्का पीते, बच्चे दोपहर में खेलते और औरतें अक्सर दोपहर को बैठकर सुइयां निकालती थी। वही जगह मेरी दोस्ती बनी नूरीन से। नूरीन गांव के मकतब में मेरे साथ पढ़ती थी। वो चपचाप सी मगर गहरी आंखों वाली लड़की थी। हम दोनों स्कूल से आकर बरगद के नीचे बैठ जाते, कभी शतरंज, कभी कहानियां और कभी बस खामोशी। एक दिन वो बोली, आसिफ, ये बरगद एक दिन नहीं रहेगा। लोग कहते हैं वक्त बदल रहा है। मैं हंसा, ये दरख्त हमसे भी बूढ़ा है, हमें जीते जी तो रहेगा। वो हिंस दी। उसकी हिंसी में वो सच था जो वक्त के साथ समझ आया। जब मैं 15 का हुआ तो अब्बा ने फैसला किया कि मुझे शहर भेज दिया जाए तालीम के लिए। वो दिन आया जब मैंने नूरीन को बताया, मैं जा रहा हूं लाहौर, पता नहीं कब वापस आऊं। नूरीन कुछ देर खामोश रही, फिर अपनी जेब से एक कागज निकाला जो उसने कई दिनों में पुराने कागज पर बनाया था। एक छोटी सी तस्वीर जिसमें बरगद, हम दोनों और एक चांदनी रात बनी थी। याद रहेगा ना? उसने पूछा। मैंने वो कागज लिया, दिल पर हाथ रखा और सिर्फ हमेशा कहा। जिंदगी लाहौर में तेज थी, मसरूफ थी, मगर हर जमा की रात में वही तस्वीर देखता। बरसों गुजर गए, तालीम, नौकरी, शादी, बच्चे, सब कुछ हुआ, पर वो बरगद, वो नूरीन और वो गांव एक ख्वाब सा बन गए। फिर एक दिन अब्बा का फोन आया, बेटा गांव आओ, बरगद को काटने की इजाजत मिल गई है। वो पुराना नहीं रहा, बस रास्ते का रुकावट बन गया है। दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। बीवी ने कहा, जाओ बचपन को अलविदा कहो। 25 साल बाद में नूरवाला वापस आया। सब कुछ बदल चुका था। कुचे रास्ते, पक्की सड़कें बन चुके थे। गांव के बच्चे मोबाइलों में गुम थे, मगर बरगद वहीं था। आखिरी दिन, आखिरी लम्हे, मैं उसके पास गया, चबूतरे पर बैठा। छांव में वही खामोशी थी। अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, आसिफ। मैं मड़ा। वो नूरीन थी। बाल सफेद हो चुके थे, आंखें वही, मगर उनमें वक्त की लकीरें थी। तुम? मैं हैरान हुआ। आखिरी बार देखने आई हूं, मेरा बचपन भी तो यही था। हम दोनों बैठ गए, खामोशी से। कोई अल्फाज नहीं, सिर्फ बरगद की सरगोशियां। अगले दिन बरगद को काट दिया गया, उसकी लकड़ी को बीच दिया गया, चबूतरा टूट गया। मगर आज भी मैं अपनी अलमारी में वही तस्वीर संभाले हूं, और जब बच्चों को कहानी सुनाता हूं तो कहता हूं, यादगारें सिर्फ इमारतें नहीं होते, वो लम्हे होते हैं जो वक्त में कैद हो जाते हैं, बिल्कुल इस पुराने बरगद की तरह।